नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS और NVS के एग्ज़ाम में पूछे गए अब तक के सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, असेंबलर और कंपाइलर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। NVS JSA के एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज को समझता है और किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम असेंबलर और कंपाइलर का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज प्रोसेसर, असेंबलर और कंपाइलर को कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा के मशीन कोड में ट्रांसलेट करने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा के स्रोत कोड को मशीन कोड में अनुवाद करने में उपयोगी है? हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी है? तो कंपाइलर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो, कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करता है मशीनी लैंग्वेज में, जैसे C++ हो गया, जावा, ठीक है, इन सभी लैंग्वेज को जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसे ट्रांसलेट करने का काम किसका होता है? कंपाइलर का होता है। जबकि असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, बताइए कौन सही है कौन गलत? तो प्रत्येक कंप्यूटर में अन्य प्रोग्राम रन करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। बात तो बिल्कुल सही है। कंपाइलर या असेंबलर ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में परिवर्तित करते नहीं, ये ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। तो कथन 1 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 1 सही है, 2 गलत। KVS JSA का एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हैं। गुरदीप सिंह किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके किसी डॉक्यूमेंट पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का इच्छुक है। आप इसके लिए किसका सुझाव देंगे? ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। यहाँ पर इम्प्रेस है, कैल्क, कॉल्क, MS वर्ड, राइटर। तो राइटर है, राइट आंसर होगा डी। ठीक है, क्योंकि जो राइटर है, देखो यहाँ पर देख लो, गुरदीप सिंह किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके किसी डॉक्यूमेंट पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का इच्छुक है। इसके लिए वो राइटर OS सॉफ्टवेयर उपयोग करना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि राइटर जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, KVS PRT के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, MS ऑफिस में निम्नलिखित में से कौन सा इसका अभिन्न अंग नहीं है? बताओ, MS ऑफिस में MS पेंट नहीं होता है। ठीक है, जबकि MS एक्सेस भी होता है, MS पावर पॉइंट भी होता है, MS वर्ड भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। NVS स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया 2025 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके उदाहरण हैं? ये सब किसके उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। NVS TGT के एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है बताओ? माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर है। ठीक है, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, सफारी वेब ब्राउजर है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो यूनिक्स नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कौन सा नहीं है वही राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी NVS TGT के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जिसका कोई भी सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होता, ठीक है। जैसे एप्पल, इसमें देखो कौन सा नहीं पूछा गया, तो लिनक्स नहीं है, ठीक है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यहाँ पे एप्पल मैक ओएस है, ठीक है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। विंडो भी है, स्काइप भी है। कौन सा नहीं है? लिनक्स नहीं है। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसमें हम संशोधित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, विनजिप सॉफ्टवेयर का एक डैश उदाहरण है। विनजिप क्या है बताओ? विनजिप शेयरवेयर किसका उदाहरण है? शेयरवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एनवीएस एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67, मैं एक कोड का हिस्सा हूं जिसे किसी डेटा को करप्ट या बर्बाद करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में गुप्त रूप से डाल दिया जाता है, मैं कौन हूं? तो वायरस, ठीक है। वायरस जो होता है किसी सिस्टम में डाल दिया जाता है ताकि उसे बर्बाद कर सके, ठीक है, वहां से सूचना ले सके, ठीक है। तो यहाँ पर वायरस राइट आंसर होगा। एनवीएस टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ देख लेते हैं। आइए देखो, वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेग, इसका फुल फॉर्म होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि बनाकर उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। वायरस से प्रभावित कंप्यूटर के लक्षण प्रोसेसिंग धीरे धीरे होती है, स्क्रीन पर पॉपअप विंडो आने लगते हैं तथा डिवाइस को क्रैश होने का डर बना रहता है। अपने डिवाइस कंप्यूटर को वायरस मुक्त बनाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम करते हैं। 1971 में बॉब थॉमस द्वारा विकसित क्रीपर वायरस सबसे पहले कंप्यूटर वायरस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्रीपर वायरस, यहाँ देखो क्रीपर वायरस किसके द्वारा विकसित किया गया था? बॉब थॉमस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन है। डैश एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। देखो कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? विनजिप नहीं है, ठीक है। देखो विनजिप एक फाइल को कंप्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक्सेल ये भी नहीं है, ठीक है। टक्सपेंट नहीं है। मैकेफी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। केवीएस पीआरटी 2023 में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है? तो कौन सी नहीं है? देखो मैकफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कैस्परस्काई ये भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नॉर्टन भी है, विनजिप नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया 2025 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, मैं एक हितैषी सॉफ्टवेयर हूं जिसे विशेष रूप से फाइलों या कंप्यूटर सिस्टम को दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाने, उसका पता करने, स्कैन करने और उसे रिमूव करने के लिए बनाया गया है, मैं कौन हूं? तो मैं एक हितैषी सॉफ्टवेयर हूं जिसे विशेष रूप से फाइलों कंप्यूटर सिस्टम को दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाने और उसका पता लगाने, स्कैन करने और उसे रिमूव करने के लिए बनाया गया है। तो कौन सा एंटीवायरस होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। एनवीएस टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71,
डैश एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, नॉर्टन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, टैली नहीं है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और भी देख लेते हैं। देखो मैकैफी है, मैकैफी भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्विक हिल ये भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो केवीएस पीआरटी के एग्जाम में पूछा गया है, इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एक्रोबैट रीडर नहीं है, एमएस पेंट भी नहीं है, MySQL भी नहीं है, क्विक हिल अभी हमने देखा था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी केवीएस पीआरटी के एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है बताओ? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। ये एक तृतीय पक्ष का उपकरण है जिसे रख रखाव के मुद्दों को कम करने, कंप्यूटर सिस्टम में त्रुटि का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, ठीक है। अतः उपयोगकर्ताओं को खतरों और वायरस से बचाने में सहायक होता है, ठीक है। इसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है इसमें? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो डेटा कम्युनिकेशन से है, आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक नेटवर्क में नोड्स के बीच संचार की सुविधा प्रदान करने वाले नियमों के समूह को कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। आईएन के बारे में देख लेते हैं, प्रोटोकॉल के बारे में। एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नियमों का एक स्थापित सेट है जो यह निर्धारित करता है कि नेटवर्क में विभिन्न नोड्स के बीच डेटा कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। यह कनेक्टेड डिवाइस को उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं और संरचना डिजाइन में किसी भी अंतर के बावजूद एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है, ठीक है, प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनालॉग उपकरणों के लिए बैंडविड्थ में व्यक्त किया गया है साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेटा कम्युनिकेशन से है। निम्नलिखित में से VoIP का सही पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? आइए देखते हैं। VoIP तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। NVS कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गफूर सांटी अपने कार्यालय में 24 कंप्यूटरों को ईथरनेट केबल के माध्यम से लोकल एरिया नेटवर्क योजना बना रहे हैं। इसके लिए उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग करना चाहिए? स्विच का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो स्विच जो है ना, ये स्विच नहीं होता। देखो स्विच ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखेंगे इसे। आगे देखते हैं, देखो वॉकी टॉकी एक कम्युनिकेशन सिस्टम का उदाहरण है, हाफ डुप्लेक्स है। क्योंकि वॉकी टॉकी में हम क्या करते हैं ना, एक बार में एक ही तरफ से कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं, ठीक है, कि ओवर करके बोलते हैं कि टाइगर हिल पर कब्जा कर चुके हैं, ओवर, ऐसे करके, ठीक है। KVS JSA के एग्जाम में पूछा गया है। देखो वॉकी टॉकी एक हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है और इस मोड में एक बार में सिर्फ एक ही तरफ से कम्युनिकेशन किया जाता है। जैसे ही हम ओवर बोलते तो सामने वाला अपनी बात रखता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है,
दो या अधिक विभिन्न नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस को कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? दो या अधिक विभिन्न नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस को गेटवे कहा जाता है। केवीएस जैसे कि एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेटवर्क से है। HTTP एस में एस का अर्थ होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन आईपी एड्रेस का उदाहरण नहीं है? देखो आईपी एड्रेस का हर पार्ट 0 से लेकर 255 के बीच होना चाहिए, आपको बस इतना याद रखना। देखो इसमें ये आईपी एड्रेस है, ये भी आईपी एड्रेस है, ठीक है। इसमें देखो ये वाला 256 हो गया तो आईपी एड्रेस इसमें नहीं है, सीधे हम कह देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कौन सा आईपी एड्रेस नहीं है? एनवीएस कंप्यूटर के एग्जाम में पूछा गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्यूटिंग में एफटीपी का प्राथमिक उपयोग क्या है? कंप्यूटिंग में एफटीपी का प्राथमिक उपयोग क्या है बताओ? किसी प्रोसेस के फेलियर को रिपोर्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, किसी फाइल को प्रोग्राम बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए यह एक प्रोटोकॉल है। यही है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से टीसीपी का सही पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एनवीएस कंप्यूटर के एग्जाम में पूछा गया है, एनवीएस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के संदर्भ में एफटीपी में टी का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टी का मतलब ट्रांसफर होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी संक्षिप्त रूप का पूरा नाम क्या है? आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एनवीएस एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है 2025 में, इसका पेपर हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसमें एक व्यक्ति का लगातार किसी अन्य व्यक्ति या कई लोगों के समूह द्वारा इंटरनेट पर पीछा किया जाता है, उसे कहा जाता है स्टॉकिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, स्टॉकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वेबसाइट के पते के बारे में सही नहीं है? देखो वेबसाइट के पते के बारे में सही नहीं है। पहला ए, वेब एड्रेस में कई डॉट ऑपरेटर हो सकते हैं, बात बिल्कुल सही है कि कई डॉट हो सकते हैं वेब एड्रेस में। वेब एड्रेस में अक्षर हो सकते हैं, ये भी सही है। वेब एड्रेस में अनेक अंक हो सकते हैं, अंक, ठीक है। डिजिट हो सकता है, बिल्कुल सही है। वेब एड्रेस में @ सिंबल प्रतीक हो सकता है, नहीं, ठीक है, नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है कि वेब एड्रेस में, देखो हम ईमेल एड्रेस में तो @ का प्रयोग कर लेते हैं लेकिन वेब एड्रेस में नहीं होगा, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का डी राइट आंसर है। देखो किसी भी वेबसाइट के पते URL में @ चिन्ह नहीं होता है, @ केवल ईमेल पते में उपयोग किया जाता है, वेबसाइट के पते में नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन आईपी एड्रेस का उदाहरण नहीं है? देखो आईपी एड्रेस का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस 255 सब है, यहाँ पर देखो 256 आ गया, तो ये वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से
FTP का सही पूर्ण रूप चुनिए। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में एन्क्रिप्शन तकनीक मुख्य रूप से डैश को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसको? परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, लॉन्गेविटी, सिक्योरिटी को। कंप्यूटर नेटवर्क में एन्क्रिप्शन तकनीक मुख्य रूप से सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एनवीए जेएसए के एग्जाम में पूछा गया 2025 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि जौहरी अपने कार्यालय के 40 कंप्यूटर को ईथरनेट केबल का उपयोग करके जोड़ने की योजना बना रहा है। वो किस प्रकार का नेटवर्क बनाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। 40 कंप्यूटर को जब भी जोड़ने की बात आएगी, 40, 20, 10, तो लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, जया परिवेश ब्लूटूथ का उपयोग करके कुछ फोटो स्थानांतरित कर रहे हैं। तो ये कौन सा नेटवर्क है बताओ ब्लूटूथ का जिसमें प्रयोग किया जा रहा है? तो ये पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एनवीए से स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईथरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर सिस्टम में एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी का पूरा फुल फॉर्म क्या है बताओ? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं। NTFS फाइल और डॉक्यूमेंट्री नहीं, डायरेक्टरी नाम किसी भी एक्सटेंशन सहित डैश कैरेक्टर तक लंबा हो सकता है, 255 तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एनवीए जेएसए के एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में एक राउटर क्या है? राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। केबीएस पीआरटी के एग्जाम में पूछा गया। नेटवर्क के टाइप, आइए इसे भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। निम्नलिखित में से किसमें एक व्यक्ति का इंटरनेट पर लगातार किसी अन्य व्यक्ति या कई लोगों के समूह द्वारा पी है? तो क्या होगा? स्टॉकिंग। अगला देखते हैं। देखो, स्टॉकिंग के कई रूप हो सकते हैं। देखो, स्टॉकिंग क्या होता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो, साइबर स्टॉकिंग तब होती है जब कोई साइबर अपराधी ईमेल, डायरेक्ट मैसेज या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल करके किसी को परेशान, डराने या शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, तो स्टॉकिंग कहलाता है वो। ठीक है, इसके कई टाइप, किसके कई रूप होते हैं यहाँ पर देख सकते हो। किसी की ऑनलाइन गतिविधि या भौतिक स्थान पर नजर रखना, वित्तीय लाभ के लिए किसी की पहचान चुराना, बार बार अवांछित संपर्क। ठीक है, स्टॉकिंग में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। जोन्स डे अपने कार्यालय के 20 कंप्यूटरों को ईथरनेट केबल का उपयोग करने जोड़ने की योजना बना रहा है। तो जैसे ही 20 कंप्यूटर नेटवर्क जोड़ेगा तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। प्रियतम सहाय ब्लूटूथ का उपयोग करके कुछ फोटो स्थानांतरित करने के लिए अपने मोबाइल को अपनी मित्र के मोबाइल जोड़ने की योजना बना रही है। उसके द्वारा कौन सी प्रकार का नेटवर्क बनाया जाएगा? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। आगे देखते हैं। एक कंप्यूटर लैब में 30 कंप्यूटरों का संसाधन साझा करने के लिए ईथरनेट केबल और स्विच का उपयोग करके जोड़ा गया है। कौन सा नेटवर्क तैयार किया गया? तो लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं। ये देखो, यदि दो व्यक्ति ब्लूटूथ के माध्यम से तकनीक का उपयोग कर रहे हैं तो पैन हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आगे देखते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर प्रणाली के संदर्भ में लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म होता है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। राम्या अपने कार्यालय से 20 कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। एनवीए जेएसए की एग्जाम पूछा गया 2025 में। आगे देखो,
एक हार्डवेयर उपकरण या सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क में आने वाले और जाने वाले डेटा पैकेट्स को फिल्टर और नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हार्डवेयर उपकरण है या सॉफ्टवेयर? तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कौन सा उपकरण हो सकता है? ये फायरवॉल हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। एनवीएस स्टेनोग्राफर की एग्जाम में पूछा गया है 2025 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? बताओ। टीसीपी मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एनवीएस स्टेनोग्राफर एग्जाम पूछा गया 2025 में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित पोर्टों में से आपके अनुसार कौन सा पोर्ट हमें इथरनेट केबल को पीसी लैपटॉप से जोड़ने में मदद करता है? RJ45। आगे देखते हैं। FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं। इंटरनेट निम्न में से सबसे अच्छा उदाहरण है लोकल एरिया नेटवर्क का, नहीं वाइड एरिया नेटवर्क का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। अपने पासवर्ड को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावी नहीं है? तो पासवर्ड को सुरक्षित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रभावी नहीं है पूछा गया। पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग करना, ये तो प्रभावी है। आसानी से याद करने वाले पासवर्ड में स्मरणीय डेटा होना। आसानी से हम पासवर्ड ऐसा बनाना नहीं चाहिए जो आसानी से याद हो जाए, मतलब आसान हो, ऐसा कर समझ लो आप, ठीक है। तो यही हमारा क्या राइट आंसर होगा। पासवर्ड जल्दी जल्दी बदलते रहना चाहिए, बात तो बिल्कुल सही है, बदलते रहना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड को किसी फाइल में नहीं लिखना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। तो कौन सा गलत पूछा गया? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एनवीएस टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताओ। इंटरनेट नेटवर्क का एक नेटवर्क है, बात तो बिल्कुल सही है। इंटरनेट एक लोकल एरिया नेटवर्क है, नहीं वाइड एरिया नेटवर्क है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इंटरनेट पर सभी कंप्यूटर सूचना साझा करने और उनका पुनः प्राप्ति के लिए परस्पर जुड़े होते हैं, बात सही है। इंटरनेट का उपयोग करके हम विश्व में कहीं पर भी ईमेल, फोटो, वीडियो और मैसेज भेज सकते हैं, बात ये भी सही है। एनवीएस फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। कंप्यूटर वायरस के फैलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि मान्य नहीं है? तो देखो मान्य नहीं है कौन सी? इंटरनेट से फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इससे फैल सकता है। वेब पेज पर पॉपअप को क्लिक करना, ये भी है। आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध फाइल को प्रिंट करना, ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कौन से विधि मान्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। 38। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ। ब्राउज़र के बिना एंटीवायरस प्रोग्राम को उपयोग नहीं किया जा सकता। ब्राउज़र के बिना एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला है ऑनलाइन रेलवे आरक्षण के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, ये सही है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन के बिना कंप्यूटर प्रणाली नहीं चला जा सकती। तो ऑप्शन नंबर 38 का बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं। इसको देख लो। किसी भी प्रेषक द्वारा भेजे गए अटैचमेंट को डाउनलोड करना सुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया आपसे। देखो, प्रयोक्ता मानव है अथवा कंप्यूटर, इसकी पहचान के लिए कैप्चा का उपयोग किया जाता है। तो वो देख लो, कैप्चा का प्रयोग हम किस लिए करते हैं कि प्रयोक्ता जो है मानव है या कंप्यूटर, ठीक है, इसलिए हम कैप्चा का प्रयोग करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। कुकीज प्रयोक्ता के बारे में थोड़ी सी जानकारी एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करता है, ये भी सही है।
यूजर नेम को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करना सुरक्षित होगा? नहीं। वेबसाइट को देखने के लिए नए ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? नए हैं या ब्राउज़र सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस वेबसाइट। वेबसाइटों को देखने के लिए ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? एक है, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। तो बात तो बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा गलत पूछा गया है आपसे, कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही राइट आंसर होगा कि पूछा गया गलत कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सेफ नेटवर्किंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही है। नजदीकी मित्रों के साथ पासवर्ड को आदान प्रदान नहीं। सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रेरणादायक उदाहरण डालना, ये तो सही है। ठीक है। अक्सर वित्तीय लेन देन के लिए सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग करना नहीं। सोशल नेटवर्किंग साइट पर निजी जानकारी डालना नहीं। एनवीएस पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक परिसर में स्थित किसी भी विद्यालय के दो भवनों को कुछ डाटा साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करके आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो आमतौर पर किस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क का संरूपण किया जाता है? जब एक परिसर में स्थित किसी विद्यालय के दो भवनों को कुछ डेटा साझा किया जाता तो उसमें हम क्या करते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, यहां देखो 42। हमें अपने पासवर्ड को अधिक मजबूत बनाने के लिए किस प्रकार के कैरेक्टर का प्रयोग करना चाहिए? बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, सभी बनाते होंगे। इसमें हमें अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। KVS PRT के एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे कंप्यूटर लैब में जहां एक प्रिंटर 10 या उससे अधिक कंप्यूटर सिस्टम को साझा कर सकता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, जब हम कुछ फोटो ट्रांसफर करने के लिए ब्लूटूथ के माध्यम से दो स्मार्टफोन को कनेक्ट करते हैं, किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, PAN। क्या बनता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। उस प्रकार के साइबर अपराध की पहचान कीजिए जिसमें किसी फोन या टैबलेट में एक उपयोगी सॉफ्टवेयर समझकर डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल कर लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। ठीक है, ये छिपकर क्या होता है? आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। देखो, ट्रोजन या हॉर्स ट्रोजन सबसे खतरनाक मालवेयर प्रकारों में से एक है। यह आमतौर पर आपको धोखा देने के लिए खुद को किसी उपयोगी चीज़ के रूप में पेश करता है। एक बार जब यह आपके सिस्टम में आ जाता है तो ट्रोजन के पीछे के हमलावर प्रभावित कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच बना लेते हैं। ठीक है, वहां से ट्रोजन का उपयोग वित्तीय जानकारी चुराने या मालवेयर के रूप में अक्सर रैंसमवेयर को स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। 46 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा तथा निजी जोखिम के लिए खतरा नहीं है? स्पैम खतरा नहीं है, जो कि आपको मेल पे देखने को मिलता है। KVS TGT के एग्जाम में पूछा गया। आगे देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक विघटनकारी प्रोग्राम जो प्रोग्राम से प्रोग्राम या डिस्क से डिस्क में फैलता है डैश के रूप में जाना जाता है, क्या बोलते हैं उसे? टाइम बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, वायरस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। KVS TGT के एग्जाम में पूछा गया 2018 में। आगे देखते हैं, फायरवॉल का डिजाइन अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए किया जाता है या किसमें कार्यान्वित की जाती है? तो किसमें की जाती है? या तो सॉफ्टवेयर या तो हार्डवेयर में, अथवा सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के संयोजन में। ठीक है, KVS वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम में पूछा गया। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, इंटरनेट पर द्वारा टीसीपी और आईपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल उपयोग किए जाते हैं, ये तो सही है। डब्ल्यूडब्ल्यू का मालिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, नहीं, ये तो सर्विस प्रोवाइड करने वाला होता है, ठीक है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, नेटवर्किंग सिक्योरिटी, इसको हम बाद में देखेंगे, नेटवर्क सुरक्षा से अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।